डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के आर्टिकल 370 के बयान के ऊपर जो उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 महाराजा हरि सिंह जी ने 1927 में डोगरों की हिफाजत के लिए बनाया था। इसके ऊपर तमाम पत्रकार मित्रों के टेलीफोन कॉल्स मुझे आ रहे हैं कि मिशन स्टेटहुड का आर्टिकल 370 35A की जंग, जो रियासत के दर्जे की वापसी और इल्हाक की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जम्मू कश्मीर मुल्क का भारत के साथ हुआ था, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान के ऊपर क्या कहना है जो उन्होंने कहा था कि महाराजा जी ने यह खास तौर पे डोगरों के लिए बनाया। मैं उनके बयान का स्वागत करता हूं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। और आज जो इस बात की भी खुशी हो रही है कि हमने आर्टिकल 370, जिसकी सबसे बड़ी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी निकली, और महाराजा हरि सिंह जी के दिए हुए आर्टिकल 370 35A को तोड़ दिया और उनकी बनाई हुई रियासत, खूबसूरत रियासत जम्मू कश्मीर लद्दाख को मामूली सा यूनियन टेरिटरीज बना दिया। बेहद अफसोस की बात है। और उनके स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को भी 5 अगस्त 2019 को तोड़ दिया। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कोई गलत नहीं कहा है, उनका बयान बिल्कुल सही है, लेकिन पत्रकार मित्रों ने कुछ तरोड़ मरोड़ करके अपनी जरूरत की चीजें उनके बयान से निकाल ली और उस तरीके से, जिसे कहते हैं टीआरपी लेना, उसके ऊपर बहस एक छिड़ गई है। इसलिए तमाम पत्रकार मित्रों के, मैं कल भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ बैठा हुआ था और मैंने ये जोर डाला है कि हमें रियासत के दर्जे की जंग, अपना स्पेशल स्टेटस, आर्टिकल 370 35A को तेज करनी पड़ेगी अपनी मुहिम को, ताकि हम इसको वापस ले सके। नंबर 1। दूसरा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह कहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो डोगरा महाराजा ने बनाया था और खास तौर पे डोगरों के लिए बनाया था। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, डोगरा महाराजा थे। और लेकिन हकीकत यह है कि 1927 में महाराजा हरि सिंह जी ने जो आर्टिकल 370 35A स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो किया था, वो जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित और बल्टिस्तान के लिए आर्टिकल 370 का साथ दिया था और स्टेट सब्जेक्ट दिया था। और पीओके गिलगित बल्टिस्तान जो पाकिस्तान के पीओके गैर मकबूजा कब्जा किया हुआ इलाका है, वो भी जब भारत का हिस्सा आर्टिकल 370 के साथ बनाया। और मुझे खुशी है कि आर्टिकल 370 की जंग लड़ते लड़ते मुझे पीओके गिलगित बल्टिस्तान के लोगों का भी पूरा ताउन मिला, साथ मिला, और वो लोग भी जम्मू कश्मीर रियासत का पीओके गिलगित बल्टिस्तान के लोग भी पाकिस्तान से आजादी चाह करके जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं और भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। और मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि आर्टिकल 370 जिसको ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गंगा गई हुई वापिस नहीं आती, अस्थियां हड्डियां, और दफना दिया है, आज उस आर्टिकल 370 को हमने जिंदा कर दिया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 के फैसले मंजूर नहीं है। जम्मू कश्मीर को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 35A मंजूर नहीं है। और जम्मू कश्मीर ही नहीं, जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान और लद्दाख को भी मंजूर नहीं है। लद्दाख भी आर्टिकल 370 और रियासत का दर्जे की मांग कर रहा है। उनको मिल गया, स्पेशल स्टेटस भी मिल गया, उनकी जमीनें और नौकरियों की हिफाजत भी हो गई। तो जो बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है, महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर की जमीनों को, नौकरियों को, हमारे दूर दराज के इलाकों की हिफाजत के लिए, यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाव वैली पीर पंजाल पहाड़ियों की आइडेंटिटी कल्चर डेमोग्राफी इतिहास को बचाने के लिए, यह आर्टिकल 370 सिर्फ डोगरों का ही नहीं था, यह कश्मीरियों का भी था, पहाड़ियों का भी था, गुज्जर बकरवालों का भी था, चिनाव वैली का भी था, पीर पंजाल का भी था, पीओके का गिलगित बल्टिस्तान आज भी वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर रियासत में हिस्सा बनना चाहते हैं, और वो आज भी 370 को समर्थन करते हैं महाराजा हरि सिंह जी की बात का। तो आज खुशी इस बात की हो रही है कि जो जंग मिशन स्टेटहुड ने 5 अगस्त 2019 को शुरू की थी,
और वो आज पूरी हो रही है। और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो जम्मू क्षेत्र को हुआ है, क्योंकि बाहर के लोग, रेहड़ी फड़ी, बिहारिये, यूपीए, छत्तीसगढ़ के तमाम लोग, हमारे अपने लोग बेरोजगार हो गए। बाहर के लोगों को जमीनें, फ्लैट्स देने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं। बाहर के लोगों को उन्होंने जमीनों के साथ साथ इन्वेस्टर्स को भी दुबई तक जाकर के जम्मू कश्मीर की जमीनें नीलाम कराए। तो उसको बचाने के लिए ही तो महाराजा हरि सिंह जी ने इस बात को 370, और ये सिर्फ जम्मू का ही नहीं था, 370 डोगरों का ही नहीं था, ये कश्मीरियों का भी था, लद्दाखियों का भी था, पहाड़ियों का भी था, गुज्जर बकरवालों का भी था, और तमाम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का 370 महाराजा हरि सिंह जी देके गए थे विले के समय, शासन के समय। तो इसलिए मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान का स्वागत करता हूं। हम कल भी इकट्ठे बैठे हुए थे और मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि रियासत के दर्जे की जंग और आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस की मुहिम को तेज किया जाए, क्योंकि ये हमारा वादा है, मैनिफेस्टो में है, और मिशन स्टेटहुड पहले दिन से ही अलायंस सरकार को पूरा समर्थन करते आया है। इसीलिए मैंने ये भी मांग की है कि जम्मू के डोगरा को राज्यसभा की सीट के ऊपर नॉमिनेट किया जाए, क्योंकि जम्मू के जो 28 डोगरा एमएलए हैं और जो 2 डोगरा मेंबर पार्लियामेंट है, वो आर्टिकल 370 के सबसे बड़े दुश्मन है, यानी कि महाराजा हरि सिंह जी के तौहीन कर रहे हैं। धन्यवाद।